म्यूचुअल फंड अपने पीक से 15% पे गिर जाए और बहुत सारे म्यूचुअल फंड 10 से 15% की रेंज में गिरे हों तो आपको नहीं लगता वहाँ पे मौका है। लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम है, अब ये जो इतने सारे म्यूचुअल फंड यहाँ गिर गए हैं इनकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करी जा सकती है। क्वालिटी इंश्योर होती है नॉर्मली लॉन्ग रन के रिटर्न की 5 साल के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स और पीक से गिरे हुए म्यूचुअल फंड्स को अगर कंबाइन कर दूँ तो बनेगा विनिंग फॉर्मूला। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लेते हैं और कौन से फंड पीक से गिरे हुए हैं और फिर इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि अब इनमें से क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। सबसे पहले मैं अपने पिक बता दूंगा और फिर इन जो ये स्क्रीनशॉट्स हैं इसमें से भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये हैं अपने पीक से गिरे हुए सारे के सारे म्यूचुअल फंड। और अगर आप इस लिस्ट को बहुत आराम से समझना चाहते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है तो वीडियो के आखिर में हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको समझने से ज़्यादा नाम जानने में इंटरेस्ट है और डिटेल में नहीं जाना, तो सबसे पहले आप नाम देख लो कौन कौन से हैं जो मुझे ठीक लगते हैं। फिर उस लिस्ट में से भी हम कुछ पिक करेंगे। लिस्ट में से पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो आप रुक जाइएगा उसके लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, डीएसपी लार्ज कैप, ये चारों म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग रन में 15 से 20% के बीच रिटर्न दिए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। अपना आप लास्ट 1 ईयर में देख लो, कोई 6 मंथ में कोई खास रिटर्न नहीं है। 1 ईयर में थोड़ा बहुत रिटर्न है एफडी जितना या एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी 3 और 6 मंथ में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में हमें ये म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं। तो क्या ये हमें उस लिस्ट में मिल जाएंगे? उस लिस्ट में लार्ज कैप है ही नहीं तो शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन उस लिस्ट में कौन कौन से हैं पहले वो चेक कर लेते हैं ताकि हम उन म्यूचुअल फंड्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँ और फिर ये देख पाएँ कि वो पीक में कौन से गिरे हुए हैं। तो किस तरह के म्यूचुअल फंड हैं इस लिस्ट में? पहले है फ्लेक्सी कैप, फिर है स्मॉल कैप और लास्ट में है मिड कैप। तो आप इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा जो फ्लेक्सी कैप आपको दिखे, जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप, ताकि लास्ट में अगर मैं उस लिस्ट से मैच करूं तो क्या वो लिस्ट में हमें कुछ कॉमन मिलेगा। और कॉमन मिलने के बाद अगर हमें इस वीडियो से एक म्यूचुअल फंड भी मिल जाता है तो मुझे लगता है बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं और आगे। 1 मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है इनके अंदर, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मतलब अगर मैं गिरावट आपको चेक कराऊँ, जो ये फॉल डाउन है ये फॉल चेक कराऊँ तो यहाँ पे 1.34 रिटर्न है और यहाँ में -2.81। इनको अगर हम जोड़ दें तो 4% का ड्रॉप मुझे यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, सेम चीज़ 174 और 253, 4% सेम ड्रॉप। और इस तरह का HDFC में भी ये सेम चीज़ है, 1.87 और 3%। तो 3 to 4% का गैप हर म्यूचुअल फंड के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, अब सेम चीज़ एडलवाइस के अंदर है 1.45 और 2.47। अगर 2.07 इनको अगर मैं प्लस कर तो वही 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो सभी म्यूचुअल फंड 3 से 4% गिरे हुए हैं और ये स्मॉल कैप हैं जिन्होंने लॉन्ग रन में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं ITI को अभी साइड रख दूं तो निप्पॉन, इन्वेस्को, बंधन, ये तीनों भी बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। इनके साथ मोमेंटम भी है। तीसरी चीज़ भी मिला देता हूं मैं। और ये वीडियो मतलब अगर आप ये देख रहे थे ना कि सिर्फ लमसम फंड जानने को मिलेंगे, नहीं, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें जानने को मिल गई। सबसे पहले वो फंड जो अपने पीक से गिरे हुए हैं जिनके अंदर हम लमसम कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर जब हम लमसम कर रहे हैं तो क्या हमें क्वालिटी मिल रही है? क्वालिटी के साथ साथ मोमेंटम भी मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ उसके बाद क्या रह गया? आंख बंद करके हम इन म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप सच में आंख बंद कर लो। थोड़ा सा भी अपना दिमाग खुला रखो और इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल कंटेंट लीजिए कि हम सीख रहे हैं। डिसीजन लेना आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के हाथ में है। अगर आपके पास कोई भी एडवाइज़र या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर है और आप चाहते हैं हमें हायर करना क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, इतनी डिटेल रिसर्च करके हम आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे, हर क्वार्टर में रिव्यू करेंगे, लमसम अलर्ट और टैक्स हार्वेस्टिंग और बहुत कुछ, जिससे आपका पोर्टफोलियो कैटेगरी एवरेज बीट करता रहे। और कैटेगरी एवरेज बीट करने का मतलब आप समझ सकते हो। और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, गलतियां कम होंगी तो अपने आप जो इफेक्ट होगा, रिजल्ट्स होंगे, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। चलिए, स्क्रीन पे नंबर है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। और अब लेकिन अगर आप इस वीडियो के फंड भूल गए ना तो आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को, निप्पॉन इंडिया, ठीक है, ये सभी के सभी अंदर ड्रॉप है। इनके अंदर ज़्यादा ड्रॉप है। 2.82 पे थे ये फंड और अब 3.79 पे आ गए हैं। दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मोर देन 6% बनता है। तो जो स्मॉल कैप है वो मोर देन 6% गिरे हुए हैं सभी के सभी। अब इस लिस्ट में उन म्यूचुअल फंड्स को हम ढूंढते हैं। फ्लेक्सी कैप मैं आपको नॉर्मल ही बता देता हूं और आपको भी फ्लेक्सी कैप पता ही होंगे जिनकी क्वालिटी वैसे भी अच्छी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्को की क्वालिटी अच्छी है, मोमेंटम भी साथ है। तो पहला फंड हो गया इन्वेस्को।
दूसरा जेएम फ्लेक्सी कैप, दोनों के दोनों अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं, 8%, 9%। ठीक है। उसके बाद नीचे बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा है जो अपने पीक से 6.62% गिरा हुआ है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, 3 बहुत हैं। स्मॉल कैप की बात जो हमने लिस्ट में देखे थे, आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से थे। निप्पॉन था इस लिस्ट में, आईटीआई भी था इस लिस्ट में, और बंधन नहीं है इस लिस्ट में। बंधन अपने पीक से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो ये 2 म्यूचुअल फंड थे। और भी अगर आपको कोई याद है या आपका म्यूचुअल फंड, आप इस लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो वीडियो रोक के या वीडियो को स्लो डाउन करके। और उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में हमने देखा कि मोतीलाल ने लॉन्ग रन में रिटर्न्स बना के दिए हैं, कंसिस्टेंट भी है। बंधन भी, जेएम भी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जो मोर देन 10% गिरे हुए हैं। ये हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्को मिड कैप भी बहुत ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हमें अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, कंसिस्टेंट भी है। हमने मिड कैप वाली सीरीज़ में देखा भी था। उसके बाद होपफुली आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ से मिल गए होंगे। और अगर लास्ट में आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न रह गया या कोई ऐसा मिड कैप रह गया जिसके अंदर आप लमसम करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ हैं, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।